शक्ति चालिनी मुद्रा, जैसा कि यह नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, शक्ति चालिनी, शक्ति को चलाने वाला, शक्ति को सक्रिय करने वाला, एक्टिव करने वाला, उसे जागृत करने वाला। और वह किस शक्ति की बात हो रही है? वही आपके कुंडलिनी शक्ति के बारे में। चूंकि हम मनुष्यों के नाभि के नीचे ही एक ऐसा स्थान है कंद का, जिस स्थान से हमारे शरीर में फैले हुए जो 72,000 नाड़ियों की बात आप सुनते होंगे, वो उसका उद्गम स्थल वहीं से, उसी की योनि से बतलाया गया है। सो वह ऊर्जा का मुख्य रिसोर्स सेक्टर है, जो कि शक्तियों का भंडार है, जो कि अपार शक्ति प्रचुर ऊर्जा को धारण किए हुआ, सोया हुआ, माने एक न्यूट्रल पोजीशन में वह ऊर्जा भंडार रिजर्व पड़ा रह जाता है, जिसे एक्टिवेशन की बात, कुंडलिनी जागरण आदि को आप समझे। सो उस शक्ति केंद्र और ऊर्जा भंडार की रक्षा एक सोती हुई सरपड़ी से की गई है। सो उसी पावर हाउस कुंडलिनी शक्ति पर यह एक कुंडल नागिन और नाग की, जो आप सर्प की बात सुनते हैं कि कुंडल बनाए अधोमुख नीचे की तरफ हुआ पड़ा हुआ है। सो इस क्रिया के माध्यम से उसी सर्पड़ी और नागिन का पूछ धारण करके पकड़कर उसे जगाना है। उसका पूछ धारण इस प्रकार से करना है, उसे इस प्रकार से जगाना है कि वो जागते हुए, जो कि उसका मुख अधोगति को है, वो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगति को हो जाए, उन्मनी हो जाए, ऊपर की तरफ वो चलने लगे। सो ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ हो उठता है। यही कुंडलिनी जागरण का मुख्य एक आधार, यहीं से इसकी शुरुआत मानी गई है। सो अब आपको वह कंद स्थान भी जान लेना आवश्यक है। सो वह कंद स्थान हमारे गुदा स्थान यानी मल मार्ग से वितस्थ ऊपर यानी नाभि प्रदेश की तरफ, वितस्थ अर्थात आपका एक बीता, आपके हाथ से जो अपना एक बीता आप बनाते हैं, यही वितस्थ है। और अपने गुदा स्थान से सबसे नीचे, मेरु के सबसे निचले स्थान से उसकी दूरी पीछे से आप मेजर करिए या आगे से अपने से मेजर करिएगा, तो आपके यह नाभि का स्थिति आएगा। सो इसे और सरल तरीके से समझने के लिए तो आप इसे ऐसे समझिए कि शरीर का, मनुष्य का जो देह है, इसका जो मध्य भाग है, तो मनुष्य के देह का मध्य भाग क्या है, तो उसे भी जान लीजिए। मनुष्य के देह का जो मध्य भाग है, वह गुदा से 2 अंगुल ऊपर और उपस्थ से 2 अंगुल नीचे। सो गुदा से ऊपर जो 2 अंगुल है, उसके ऊपर जो 1 अंगुल है, वही मध्य स्थान है। और उस मध्य स्थान से 9 अंगुल ऊपर, 9 अंगुल माने 4 4 8 1 9, यह 9 अंगुल ऊपर क्या है, आपके उस कंद का स्थान है, जिस कंद से 72,000 नाड़ियों और प्रवाहिकाओं का उद्गम स्थान बताया गया है, जो कि आपके शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करती फैली हुई है। सो उसी का संधान करना है, किसके माध्यम से? प्राण के अवधान के माध्यम से। इस शक्ति चालिनी मुद्रा के माध्यम से हम अपने प्राण का अवधान कुछ इस भांति से करते हैं कि वह जो कि अवरोध हुआ मार्ग है सुषुम्ना का, वह खुल जाए, वह अवरोध हट जाए और प्राणवायु क्या करे कि सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए। और वह प्रवेश इस हिसाब से हो कि प्राण और अपान का हवन होते हुए ब्रह्म विष्णु और शिव तीनों ग्रंथियों का भेदन करते हुए यह प्राण उन्मनी की स्थिति को प्राप्त कर ले और मस्तक तक पहुंच जाए, जो कि आप भ्रिकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र से जहां कनेक्शन स्थापित होता है उस स्थान तक। चूंकि इस क्रिया को दोनों समय आधे आधे प्रहर तक किया जाए, आधे आधे प्रहर अर्थात कि 1.25 घंटा, यदि 1.25 घंटा आधे आधे प्रहर तक दोनों सुबह शाम दोनों समय इसका अभ्यास नित्य 40 दिन तक किया जाए, तो आपको अपने कुंडलिनी शक्ति का सहज ही बोध हो जाएगा, उसका ध्यान लगने लगेगा, उसका रूप स्वरूप गुण और उसकी शक्ति से आप अवगत हो जाएंगे, उसका अनुभव भी आप में होने लगेगा। किंतु इसका अभ्यास आप निरंतर रखें तो उसका प्रवाह सतत बना रहेगा। अभ्यास छोड़ देने के पश्चात यह जो प्रवाह ऊपर की तरफ है, उसका फोर्स ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आता चला जाएगा और आप जहां से थे फिर वहीं पहुंच जाएंगे। सो आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो लगे हाथ आपको बताते चलें कि ये शक्ति चालिनी मुद्रा उन्हीं 10 महामुद्राओं में से एक महामुद्रा अर्थात एक महाविद्या है, जिसके माध्यम से कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। कोई भी योग साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को भिन्न भिन्न युक्तियों से जो जागृत करने
का प्रयास करते हैं, उनमें सबसे सुगम 10 महामुद्राएं ही हैं। इन 10 महामुद्राओं का अभ्यास करके साधक बड़े शीघ्रातिशीघ्र अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है। जैसे शक्ति चालनी मुद्रा की ही बात कर ले, यदि कोई भी साधक विधि विधान से इस शक्ति चालनी मुद्रा का 40 दिन निरंतर अभ्यास कर ले तो उसके प्राण का अवधान होकर प्राण उन्मनी की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। सो वह भिन्न भिन्न अलौकिक शक्तियों का अनुभव भी करने लगता है, जिससे उसे दिव्य दिव्य लोकों आदि का अनुभव भी प्राप्त होता है। सो उसका चर्चा हम इस प्रस्तुति में नहीं करेंगे, क्योंकि उस विषय पर चर्चा हम इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रस्तुति फिर काफी बड़ा हो जाएगा। वैसे भी इस प्रस्तुति को बड़े संक्षिप्त में बनाते बनाते भी काफी यह प्रस्तुति लंबा ही होगा। सो आशा करते हैं कि आप लोग बात को समझेंगे। तो लगे हाथ आपको यह भी विदित कराते चले कि इस शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए कठोर नियमों का अनुपालन भी करना पड़ता है, भले वो 40 दिन ही क्यों न हो। यह 40 दिन आपको एक समय भोजन ही, और जो आप एक समय आपका पूर्ण भोजन है उस पूर्ण भोजन का चौथाई भाग ही आपको भोजन के रूप में वो भी सुपाच्य और हल्का भोजन ही ग्रहण करना है, और यह चौथाई भाग फल फ्रूट और जूस में हो तो उत्तम है। सो इस शक्ति चालनी मुद्रा के दूसरे कठोर नियम से भी आपको अवगत करा देते हैं। भले आपका अभ्यास 40 दिन का ही क्यों न हो, किंतु आपको इस 40 दिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। यदि आपका यह ब्रह्मचर्य टूटा तो आप जहां से चले थे पुनः वहीं पहुंच जाएंगे। सो आप इसका ध्यान रखें। 40 दिन बहुत नहीं होते हैं और आप स्वतः ही इसका आभास करने लगेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग कंद के स्थान से अवगत हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि वह कंद जो कि उस स्थान में रहता है उसका रूप रंग आकार कैसा है, उसे हम कैसे जाने समझें। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो कंद का मूल स्थान बतलाया गया है आपके नाभि के नीचे, अर्थात कि आपके गुदा प्रदेश से बीतास्थी भर ऊपर, बीतास्थी अर्थात एक बीता, एक बीते को जब आप मेजर करेंगे तो वह 12 अंगुल आएगा। 4 4 8 4 12, इस बार माने एक बीते को जब आप पूरा कंप्लीट करेंगे तो यह 12 अंगुल का आपका अपने हाथ से बीता होगा। तो यह जो बीतस्थी भर ऊपर का स्थान है आपके गुदा स्थान से, जिसे हमने पहले ही बताया कि आपके गुदा से 2 अंगुल ऊपर, और जो तीसरा 1 अंगुल है वही आपके शरीर का, आपके देह का मध्य स्थान है, और उस मध्य स्थान से 9 अंगुल ऊपर इस कंद का मूल स्थान है। अर्थात कि गुदा से 2 अंगुल ऊपर तीसरा अंगुल वह जो मध्य का है, और उसके 9 अंगुल ऊपर, 9 3 12 अंगुल हो गए। 12 अंगुल यानी एक बीता, एक बीतस्थ। तो एक यह जो बीतस्थ है, एक बीतस्थ ऊपर आपके नाभि के ठीक नीचे वह कंद जहां रहता है वह 4 अंगुल लंबा और 4 ही अंगुल चौड़ा, अर्थात कि जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई वाले दायरे में एक अंडाकार स्थिति में बड़ा ही सुकोमल सुशोभित धवल, बड़ा कांतिमय अपने आभा को, चूंकि उसे आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी वस्त्र में लपेटा हुआ सा बड़ा सुकोमल सा वह आपका कंद वहां पे प्रतिष्ठित है। तो चलिए अब उस विधि विशेष को भी जान लेते हैं जिसके माध्यम से हम आप इस शक्ति चालनी मुद्रा को कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे प्राण का अवधान हम गुप्त रखेंगे, स्पष्ट तो आपको इस प्रस्तुति में नहीं बताएंगे, आप उसे अपने समझ से अनुमान लगा के मेंटेन कर लीजिएगा, या किसी गुरु और आचार्य के शरण में जाकर उसे समझ लीजिएगा, और बाकी चीजें हम बता देते हैं आपसे, उसे आप कर लीजिएगा। शक्ति चालनी मुद्रा के लिए नितांत आवश्यक है कि हम और आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाने से आशय अपने एड़ियों के खांचे पर अपने मेरु रूपी ढांचे को स्थापित कर देना। तो लगे हाथ आपको बताते चलें कि ऊर्जा का मुख्य आधार हमारे यह मेरु ही है, इसी मेरु के सहारे ही यह ऊर्जा प्रवाह करती हैं। तो मेरु के बारे में हम आपसे बहुत ज्यादा क्या कहें, बस इतना ही आप समझिए कि इसी मेरु के स्ट्रक्चर पे आपका शरीर का जो यह ढांचा खड़ा है यह इसी मेरु के स्ट्रक्चर पे है। तो मेरु के इस स्ट्रक्चर को आप ऊर्जा का ही स्ट्रक्चर मानिए, कुछ और नहीं, और ऊर्जा का जो प्रवाह होना है मेरु के इर्द गिर्द ही, मेरु के सहारे ही होना है। सो मेरु का एक अहम भूमिका इस संपूर्ण क्रिया में है। हो सकता है कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस महामुद्रा का अभ्यास वज्रासन में ही
क्यों किया जाए। तो वज्रासन में इस मुद्रा का अभ्यास किया जाना इसलिए नितांत आवश्यक है। उसके संपूर्ण क्रियाविधि को जब आप करेंगे स्वतः ही अनुभव कर लेंगे। जैसे वज्रासन में स्थित हो जाने के बाद हम अपने अपान वायु का आकर्षण बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर लेंगे और यह अपान वायु का आकर्षण ही इसका मुख्य आधार है। जिस प्रकार ऊर्जा का मुख्य आधार आपका मेरु है, उसी प्रकार इस क्रिया का मुख्य आधार आपका अपान वायु है, जो कि आपके गुदाकट प्रदेश में ही निवास करता है, उसका अपना क्षेत्र है। सो इस क्रिया में इसी अपान वायु को आपको अपने पूरे बल और शक्ति के साथ आकर्षित करना है। अपान वायु का आकर्षण कैसे हो, इसके तरीके को हमने प्राण का अपान में हवन कैसे करें उसमें साझा किया है। सो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे वहां जाकर आप देख लीजिएगा। सो इस महामुद्रा के अभ्यास में उसी तरीके से अपान वायु को बार बार पूरे बल और शक्ति के साथ आकर्षित करना है। तो इस क्रिया में जब हम बार बार प्राण और अपान का हवन करेंगे, वही है कुंडलिनी का चलाना। तो इस प्रकार हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपान वायु को बार बार आकर्षित करते हुए चलाएंगे और चलाते समय विशेष ध्यान यह रखेंगे कि हम अपने कंध को पीड़ित कर लेंगे, वही कुंडलिनी का चलाना हुआ। किंतु आपको उस सर्पणी के पूंछ को पकड़ना है। सो अपान वायु का पूरे बल और शक्ति के साथ जो बार बार आकर्षण है, वही कुंडली को चलाना है। और यह जब कुंडली को चलाना है तो कुंडली को चलाते हुए हमें अपने उस कंध स्थान को पीड़ित करना है। अब कंध स्थान को हम पीड़ित कैसे करेंगे, उसके लिए आपको दो विधा का सहारा लेना होगा। पहला विधा, आपको इस वज्रासन में स्थित हो जाने के बाद अपने हाथ के हथेलियों से अपने गुल्फ को अर्थात की एंकल माने आपका ये टखना, टखने के ठीक ऊपर आपको अपने हाथ के हथेलियों को उल्टा करते हुए पकड़ना है पूरी मजबूती के साथ। तो चलिए सबसे पहले टखने को कैसे पकड़ना है उसे जानते हैं, फिर कंध को दूसरी विधि से कैसे पीड़ित करना है उसे जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये उतारते हैं। तो वज्रासन में स्थित हो जाने के पश्चात आप सबसे पहले अपने जो ये टखने हैं, टखने को हाथ के पंजे को इस तरह से घुमाते हुए ऊपर से, टखने के ऊपर से अपने उस पैर को पकड़िएगा दोनों तरफ से। किस तरीके से, चलिए हम उसे दिखा देते हैं। हम जरा सा ऐसे घूम जाएं पहले। ये देखिए, ये हमारा अब दिखाई दे रहा होगा आपको। आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा एड़ी के पास ये जो टखना है, इसी टखने को गुल्फ कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एंकल कहते हैं। तो ये एंकल को आपको अपने हाथ के इस पंजे को ठीक उल्टे ऐसे कलाई को घुमाना है और इसको ऐसे ऊपर से पकड़ना है। आप ढीले से पकड़िएगा। तो इसके बाद का जो दूसरा विधि आपको करना है वह आपके कलाई को स्वतः ही टाइट कर देगा। तो चलिए इस विधि को पहले करते हैं। तो इसके लिए हम जब अपने टखने को इस तरीके से पकड़ते हैं तो ये दोनों तरफ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वज्रासन में स्थित हो जाते हैं इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपके उस कंध क्षेत्र जो बताया गया है, तो उस कंध क्षेत्र जो कि आपका मलद्वार से ठीक ऊपर माने गुदा स्थान से ठीक 2 अंगुल ऊपर है, तो 2 अंगुल ऊपर, तो इससे वह स्थान नीचे की तरफ थोड़ा सा बैठ जाता है उस खांचे में आपका यह मेरु। सो उस कंध क्षेत्र का पीड़न स्वतः ही हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कहीं आप ऐसे नीचे से नहीं पकड़िएगा। एक बार और आपको ध्यान दिलाते हैं। हाथ को ऐसे निकालिए, इस हाथ को ऐसे घुमा लीजिए। अभी तो ऐसे है, ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे इसे घुमा लीजिए। तो ये ऐसे बीच में टखने के ऊपर से इसे पकड़ना है। ये टखने के ऊपर से, यही विशेष विधि इसकी समझिएगा, क्योंकि उस क्षेत्र पे जो वो एक दबाव पड़ना है वो इसी विधि से पड़ना है और आपके रीढ़ को, आपके मेरु को सीधा रखने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो अब हम सीधे हो जाते हैं, क्योंकि उस दूसरी विधि को भी आपके साथ साझा करना है, जिससे आपकी कलाई स्वतः ही टाइट होने वाली है। तो चलिए उस दूसरी विधि को जानते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आपके सामने, तो यहीं आप ध्यान दीजिएगा कि
इस दूसरे विधि के अभ्यास के साथ ही आपके शरीर के जो 72,000 नाड़ियां हैं उसका शोधन स्वतः ही हो जाता है, बिना किसी अन्य उपाय, अभ्यास अथवा प्राणायाम के। क्योंकि यह 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्थान आपका वह कंद स्थान ही है, कोई और नहीं। उसी कंद के योनि से ये 72,000 नाड़ियां शरीर में विकसित हुई हैं। सो उस स्थान को जब हम आप पीड़ित कर लिए तो वह संपूर्ण नाड़ियों का स्वतः ही मल नष्ट कर देगा, अर्थात कि आपके नाड़ी शोधन आदि का कोई फिर प्रयोजन नहीं रह जाएगा। सो 72,000 नाड़ियों का शोधन और प्रक्षालन सिर्फ और सिर्फ एक इस शक्तिशाली मुद्रा के अभ्यास मात्र से ही हो जाता है। किंतु ध्यान रहे कि अभी भी इसकी विधि संपूर्ण नहीं हुई। क्यों संपूर्ण नहीं हुई? क्योंकि जब हम इन सभी क्रियाओं को करते हुए उड्डयन बंध को करेंगे और उड्डयन बंध के पश्चात जब तक हम भस्त्रिका कुंभक नहीं करेंगे तब तक हमारे तीनों ग्रंथियों का भेदन नहीं होगा। तीन ग्रंथियां, वो तीन ग्रंथियां कौन कौन सी? ब्रह्म, विष्णु और शिव ग्रंथि। ब्रह्म, विष्णु और शिव ग्रंथि का भेदन कैसे करें उसके लिए हमने प्रस्तुति पहले ही साझा कर रखा है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इन स्क्रीन पर वीडियो भी साझा कर देंगे, उस प्रस्तुति को आप वहां से देख लीजिएगा। तो वज्रासन में बैठे हुए हम उसी अवस्था में अपने एंकल को पकड़े हुए हैं और अब उस उड्डयन बंध को करते हैं, जिसके करने से आपका यह जो कंद कहा गया है उसके क्षेत्र और उस कंद का पीड़न हो। उसके लिए आपको अपने नाभि स्थान को खींच के ले जाके अपने मेरु से स्थापित कर देना है, अर्थात कि लगा देना है, जिससे कि आपका सुषुम्ना स्वतः ही सक्रिय हो जाएगा। तत्पश्चात जितना देर आप सहजता से उस स्थिति में रह सके तो रहें, अन्यथा आप क्या करिएगा कि आप अपने उस बंध को तोड़ते हुए भस्त्रिका कुंभक कर लीजिएगा। भस्त्रिका कुंभक की विधि हम उस वीडियो में बताए हुए हैं संपूर्ण रीति से, उसी रीति से आप भस्त्रिका कुंभक को करिएगा। अन्यथा आपके ये जो ब्रह्म, विष्णु और शिव ग्रंथि हैं इनका भेदन अन्य किसी विधियों से करिएगा, कि उनमें सही क्या गलत क्या हम नहीं जानते, किंतु इस विधि से आप करेंगे तो ब्रह्म, विष्णु और शिव तीनों ग्रंथियों का भेदन स्वतः ही और सहज हो जाएगा। तभी आपका यह प्राण शक्ति उन्मनी की स्थिति को प्राप्त होगा, अन्यथा आपके इतने परिश्रम और इतने त्याग का, इतने तपस्या का कोई प्रतिफल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो आप सबसे पहले इस अवस्था में बैठे हुए अपने इस एंकल को पकड़ने के बाद अपने प्राणवायु को उड्डयन बंद करने के लिए सनह सनह बाहर फेंकें। कैसे? अब हमारे साथ उसका अभ्यास करें तो करें, न करें तो हम कैसे कर रहे हैं उसे जरा सा देखिए। हम संक्षेप में ही, संक्षिप्त ही करेंगे एक दो प्रक्रिया, आप उसे देखकर उसी प्रकार उड्डयन बंद करिएगा। तत्पश्चात आप भस्त्रिका कुंभक करने के बाद पुनः इस उड्डयन बंध को करिएगा। तो आपको बताते चले, 2 मुहूर्त अर्थात कि 4 घड़ी पर्यंत इस प्रकार किए गए अभ्यास से सुषुम्ना में वह प्राण शक्ति प्रवेश कर जाती है, और सुषुम्ना में प्राण शक्ति जो ही प्रवेश करेगी वह उन्मनी की स्थिति को प्रायः प्राप्त कर लेती है, जिसका परिणाम यह होता है कि एक रोगी भी कांस, सांस, जरा आदि को नष्ट करता हुआ अपने योग को भी सिद्ध कर लेता है। तो लगे हाथ आपको एक रोचक बात और बताते चले कि जो योगी इस प्रकार अपनी कुंडली को चलायमान कर लेता है अथवा कि शक्ति को चलायमान करता है, वह अणिमादि सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। चूंकि हमारी सभी व्यवस्थाएं हो रखी हैं, वज्रासन में भी स्थित हैं, हम अपने एंकल को भी पकड़ रखे हुए हैं और अपने गुदा स्थान के लिए वह स्पेस बना रखे हैं जिससे हम अपान वायु का आकर्षण कर सकें। सो अब सिर्फ यही उड्डयन बंध बाकी है, सो उसे भी आपके साथ कर देते हैं। तत्पश्चात हम उस भस्त्रिका कुंभक को भी कर देंगे, जिससे यह एक संपूर्ण क्रिया कंप्लीट हो जाएगा। किंतु आप ध्यान रखिएगा, इस क्रिया को करने से पहले यदि आप इसका ताड़न कर दिए तो द बेस्ट होगा। उसके लिए हम पिछली प्रस्तुति आपको साथ साझा किए थे कि ठोकर से कुंडलिनी का जागरण, सो उसके लिए महाभेद का अभ्यास करना चाहिए, जिसका कि हमने पिछली प्रस्तुति में कुछ विधि साझा किया है कुछ विकल्प के रूप में। सो आप उसे देखकर उसका अभ्यास करके तत्पश्चात इसका अभ्यास करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। तत्पश्चात हमसे आप बताइएगा कि आपका अनुभव क्या रहा। चलिए हम प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब इस संपूर्ण विधि को आपके साथ संपूर्ण रूप से साझा किए देते हैं। क्योंकि हम 3 प्रक्रियाओं में पहले से ही स्थित हैं, अब चौथी प्रक्रिया जो कि हमारा उड्डयन बंध है, अब उसे करते हैं। तो उसके लिए हम अपने सांस को सनह सनह संपूर्ण रूप से बाहर फेंकेंगे सबसे पहले।
इस सलीके आपको बताते चलें कि अब यह विद्या तो सिर्फ और सिर्फ नाम की बची हुई है, विधि तो इसकी प्राय विलुप्त सी है। चूंकि आप ही में से किसी जिज्ञासु ने हमसे कई बार इस प्रस्तुति के लिए निवेदन किया, सो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के माध्यम से आज इसकी यह जितनी भी रीति आपको प्राप्त हुई है, सो वो हकदार हैं कि वो धन्यवाद आप लोगों से प्राप्त करें। सो आप लोग भी उन्हें धन्यवाद कहिए। क्योंकि गुरु की सेवा और उनकी प्रसन्नता से यदि कोई विद्या प्राप्त की जाए तो वो सहज ही फलदायी हो जाती है, बड़े शीघ्र ही फल दे देती है। सो गुरु के माध्यम से जो विद्या हम उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर प्राप्त करते हैं, उनके हर्ष और उनकी प्रसन्नता की स्थिति में, उनके प्रसन्न चित्त मुद्रा में जो स्वतः से वो विद्या और ज्ञान प्रभाव में आकर हमें दे दे, वह विद्या हमारे लिए बड़ी शुभवती और फलदायी होती है और शीघ्र ही सिद्धिदायी भी होती है। सो बिना गुरु को कुछ दिए उनसे कुछ प्राप्त कर लेना या येन केन प्रकार कोई भी चीज कहीं से पढ़ के, सुन के, देख के प्राप्त कर लेना और उसका अभ्यास कर लेना, यह सारी की सारी विद्या चोरी की विद्या कही जाती है। और चोरी की विद्या अपना ही विनाश करती है। परिणाम में आप एकलव्य को देख लीजिए, कर्ण को देख लीजिए, इतिहास भरा पड़ा हुआ है ऐसे प्रमाणों से। सो इसका अभ्यास करने के लिए यदि आपको विधि प्राप्त करना हो तो वो गुरु के मुख से ही प्राप्त करें, क्योंकि यह गुप्त महामुद्राएं हैं और इनका एक्शन संग संग होता है। तो इस बात को आप तब समझ जाएंगे जब हम मुद्रा विज्ञान पर प्रस्तुति आपसे साझा करेंगे और उस मुद्रा विज्ञान में कुछ तथ्यों और प्रमाणों के साथ मुद्राओं का संग संग तुरंत एक हाथ करिए, दूसरा हाथ उसका रिएक्शन देखिए। एक्शन और रिएक्शन उतने ही समय में जितने समय में एक बॉल दीवार से टकराकर वापस आती है, इतना प्रभावशाली होता है मुद्राओं का असर। तो आशा करते हैं यह प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए।